प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा 9वां दिन है डैनियल प्रार्थना का और मेरे अंदर बहुत आनंद है और मैं विश्वास करती हूँ आप भी आजाद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, विश्वास जन्म ले रहा है, फैमिली फ्री हो रहा है, अच्छा दिन आ रहा है, खुशियों का दिन आ रहा है। बाहर क्या हो रहा है वहाँ भूल जाए, न्यूज सुनना बंद कर दे। हालांकि मैं न्यूज सुनती हूँ, वो दूसरे कारण से सुनती हूँ, लेकिन न्यूज में जो हो रहा है वो आपका हिस्सा नहीं है। आप रोशनी के संतान हैं। बाहर ओमिक्रॉन आए, अभी न्यू कोव आ रहा है। न्यू कोव अभी चमगादड़ों में पाया गया है और एक बार अगर ये चमगादड़ किसी मनुष्य के संग जुड़ जाए तो वो ट्रांसफर होगा, म्यूटेट होगा, हर 3 लोग में 1 लोग मर जाएगा। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है। आप रोशनी के संतान हैं, आप स्वर्ग राज्य से जुड़े हुए हैं और वही आपका हिस्सा है। हमें वहीं पहुंचना है। अगर हम मरे तो प्रभु के पास जाएंगे, लंबा जीवन देगा तो प्रभु का ही वचन सुनाएंगे। इसलिए आप आनंदित रहे, वचन से जुड़े रहे। जो बाहर हो रहा है वो आपके संग नहीं होगा, वो आपका हिस्सा नहीं है। आज जो मैं आपके ऊपर खोलने वाली वो है शांति। जब व्यक्ति विल्डरनेस में ट्रैप रहता है उसको सबसे पहले पता माइंड में क्या अटैक करता है? डिप्रेशन। क्योंकि वहां निराशा है, वो गोल गोल 40 साल घूमना है, डिले है, फेलियर है, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी प्रार्थना कर ले उत्तर नहीं मिलेगा। सो दे लैक पीस। और हम लोग बहुत जन वहां से निकल के आए हैं। सो यहाँ बहुत जन है जो विल्डरनेस अभी आजाद हुए। जस्ट आपको पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए, फेथ चाहिए। इसलिए हम लोग वचन पढ़ेंगे 2 थेसलोनियों 3:16। अब प्रभु जो शांति का सोता है, क्या है? शांति का सोर्स, श्रोता, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे, हर चीज में और हर तरीके से प्रभु आपको क्या दे? शांति। पहले मैं सुबह उठती थी और एक तनाव महसूस करती थी। कुछ भी नहीं होता था लेकिन मेरे माइंड में एक पैनिक अटैक आ जाता था। मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे उससे बातें करना है, मुझे आज ये काम करना है। वो मेरे माइंड में एकदम ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह घूमता था। और घर भी आती तो शांत नहीं रहती। मेरा सोच इंगेज रहता कि अब मुझे कल क्या करना है। लेकिन जब से मैं इस प्रार्थनाओं में जुड़ी हूं, घोषणा की हूं, आपको भी सिखाया है, अभी भी सिखा रही हूं, जब मैं सुबह उठती मेरा मन स्थिर पाया जाता है। मैं बहुत शांति से अपने माइंड को प्लान करती हूँ। क्राइसिस आता है, चैलेंजेस आता है, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम पहले करना है, इसको फिर मैं बाद में करूंगी और वो करूंगी। और सब काम मेरा दिन में पूरा हो जाता है, बहुत पीसफुली होता है। मैं घबराती नहीं हूँ, पैनिक अटैक नहीं है आज मेरे अंदर, स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं है। हम यीशु को जानते हैं, हम घोषणा करते, वचन करते, लेकिन अंदर स्ट्रेस, पैनिक, टेंशन, वरी, फियर, ये सारे चीजों को लेकर हम रोज अपने जीवन को जीते हैं। आई ओपन पीस, पीस इन जीसस नेम। अपने मन में पीस घोषणा करें, अपने स्पिरिट में पीस घोषणा करें, अपने चेहरे के ऊपर हंसी घोषणा करें। प्रोफेसाई upon your mind, upon your face, upon your heart. Peace, peace, peace. Peace in everything, peace through everything. In Jesus' name. अपनी आंखों को बंद करें. And as we worship Him, Ebenezer has come. My lifting has come. My help has come. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, रिलैक्स हो जाए, अपना सारा प्रेशर यीशु को दे दे और आप केवल उसके प्रेजेंस में स्विमिंग करें। आज से आपके कांधे में जो बोझ था खुदा ने ले लिया, आपका जुआ उसने तोड़ दिया। अब उसने आपके कांधे में जो जुआ दिया है वो बहुत हल्का है। His yoke is lighter. All you heavy laden, come unto me, for I want to give you rest. Carry my yoke, for my yoke is lighter. आ तू मेरा जुआ उठा क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। आइए खुदा का जुआ उठाए जो हल्का है। हर बोझ आपके कांधे से उठ जाने दीजिए। वो बर्डन, वो टेंशन, कभी कभी विवाह बर्डन हो जाता है,
बच्चों को बड़ा करना बर्डन हो जाता, नौकरी करना बर्डन हो जाता है, योक हो जाता, चर्च चलाना, पास्टर का काम करना योक से भर जाता है। रिलैक्स, यस, गिव इट टू जीसस, ही विल कैरी इट फॉर यू। यस, पीस, आई ओपन पीस, आई ओपन पीस, आई ओपन पावर, आई ओपन रेस्ट, आई ओपन रेस्ट। हर जुआ तेरे कांधों से उतार दिया जाए यीशु नाम से। तेरे कांधों में वो जुआ है जो हल्का है, क्योंकि तेरी सहायता आ गई है। तेरा खुदा तेरे लिए खड़ा हो गया है, वो तेरी सुन रहा है, वो तेरे पाँव में स्पीड दिया है, उसने तेरा ऋतु बदला है, वो तुझे आशीष दे रहा है। मेरे भाई मेरी बहन शांति से भर जाए। शांति मिलेगा। Oh yes, oh yes, oh yes. Be filled with the peace of God. Yes, शांति, शांति। तेरा जुआ टूट गया है, तेरे कांधों से बोझ उठा लिया गया है। हर चीज पवित्र आत्मा के हाथ में दे दे, वो उठा लेगा। I give it to you, Holy Spirit. My worry, my tension, all responsibilities, I give it to you, Holy Spirit. Yes, my lifting has come. I'm enjoying God. I'm enjoying His presence. I'm enjoying His promises. I'm enjoying His goodness. Yes, I'm enjoying it. मैं उसका आनंद उठा रही हूँ, उसकी उपस्थिति का। Oh yes, I open the ministry of Holy Spirit. Has come. I open the ministry of Holy Spirit. Yes, मैं पवित्र आत्मा की सेविकाई खोल रही हूँ। Oh yes, be healed, be healed, be healed in your mind, be healed in your heart, be healed in your body, be healed in your marriage, be healed in your family, be healed in your working place, be healed in your organization. Yes, be healed in Jesus' name. Peace, 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 peace in everything. Peace through everything. Oh yes, peace. Oh, my help has come. My help has come. Ebenezer, 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 my help has come. Thank you, Holy Spirit. आप यहाँ आगे पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, आप उतर चुके, आपने सारा बोझ ले लिया, हमें आजाद किया। वो जुआ जो हमें उठाना ही नहीं है, वो हमारा हिस्सा ही नहीं है, वो दायित्व, वो कठिनाई, वो मेहनत, वो हमें करना ही नहीं है। हमें केवल उतना ही करना जो हमें दिया गया है। आज से वो हर योक हमारे कांधे से ले लिया गया है। हम एग्जैक्टली जानेंगे और समझेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या आपकी ओर से है और क्या आपकी ओर से नहीं है। जैसे जीवन दौड़ाएगा हम वैसे नहीं दौड़ेंगे, बल्कि आज इस जीवन के ऊपर हम पवित्र आत्मा का लगाम लगाते हैं कि इस जीवन को वो चलाएगा और जिस डायरेक्शन में चलाएगा उसी डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे चलाएगा हम वैसे चलेंगे। हम कोई जुआ नहीं कैरी करेंगे, कोई योग कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि पिता का योग जुआ हल्का है। मैं शांति खोलती हूँ हर चीज में, मिनिस्ट्री में शांति खोलती हूँ, घर के काम में शांति खोलती हूँ, जॉब प्लेस में शांति खोलती हूँ, चर्च में शांति खोलती हूँ, विश्वासियों के घर में शांति खोलती हूँ, मैरिजेस में शांति खोलती हूँ, बच्चों में शांति खोलती हूँ, बुजुर्गों में शांति खोलती हूँ, नवयुवकों के अंदर शांति खोलती हूँ। सबके अंदर शांति आए,
पिता का प्रेम और शांति आए, पिता का आनंद आए। यस, आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए यीशु नाम से। आप आजाद हैं। जब आप बिलीव करेंगे और सब कुछ दे देंगे, आप आजाद हैं। और मैंने विश्वास किया और मैं आजाद हो गई। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रही थी। मैंने देखा कि मैं स्विमिंग कर रही हूँ, मेरा सब कुछ उसने उठा लिया है, वो आपको भी उठा लेगा। बस उसे देना सीखिए। आप कैरी मत कीजिए, दे दीजिए। He is very faithful. वो कभी धोखा नहीं देगा, गलत जगह कभी लेकर नहीं जाएगा। लास्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंड दिस विल ओपन फेवर। उसके बाद मैं प्रेयर्स ऑन फेवर का सीरीज फिर स्टार्ट करूंगी। अभी तो मैंने विच क्राफ्ट का सीरीज दिया है 3 दिन, उसके बाद मैं फेवर का सीजन खोलूंगी आपके ऊपर। So let's read. Be excited in Christ. He is good, He is powerful, He is faithful, He is more than able. So let's be excited to see all good things that is going to come and happen in our life. Isaiah 61, 1-8 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यशाया में खुदा क्या कहता है अपने बच्चों से? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो जितने जन चर्च में सुसमाचार सुनाने जाते हैं, चाहे स्मॉल ग्रुप लीडर, चाहे पास्टर हो, आपका अभिषेक किया गया है सुसमाचार सुनाने के लिए। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। आपके पास अभिषेक है, जो दुखी है उन्हें शांति देने का। अब तक शैतान ने आपको दुखी बना के रखा था, आपकी शांति को चुरा लिया था। बट नाउ यू हैव द पावर टू गिव पीस। अब आप दूसरों को शांति देंगे। बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आज से आप बंधे हुए लोगों को आजाद करेंगे, क्योंकि आप खुद आजाद हो गए। नेक्स्ट, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने को शांति दूं। अर्थात देखिए, जो विलाप पश्चाताप नहीं कर रहे, जो पाप में गिरे हुए, आप जाके जब उन्हें शांति घोषणा करेंगे, वो खुद अनुतापित हो जाएंगे। और जब वो पिता की अच्छाई को देखेंगे, वो खुद अपने मन को बदल लेंगे और वो यीशु के बन जाएंगे। 3, और सियोन के विलाप करने के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, और उनके विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कलहाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। अर्थात जो बंधुआई में है, जो दुखी है, जो एशेस में है, जो मॉर्निंग में है, आप उसके सिर पर आनंद का पगड़ी बांधे, उन्हें एशेस से ब्यूटी में लेकर आए। दैट्स द पावर एंड ब्यूटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इस पीस को लोगों को अब जाके दे। नेक्स्ट, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पेड़ पड़े हुए खंडरों में वो फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को, जो पीढ़ी में पीढ़ी उजड़े हुए हो, वे फिर नए से बनेंगे। जब आप इस अनॉइंटिंग में मूव करेंगे, उजड़ा हुआ घर जुड़ जाएगा, उजड़ा हुआ शहर बस जाएगा। यू मस्ट लर्न हाउ टू ऑपरेट इन पीस, बिकॉज पीस इज वेरी पावरफुल। जब अशांत मन होता है, याद रखिए, प्रार्थना भी अच्छा नहीं होगा। अटैक्ड माइंड कभी पावरफुल प्रेयर नहीं कर सकता। पीसफुल माइंड पावरफुल प्रेयर कर सकता है। और जब आप उस पीस को लेकर जाएंगे, हर अशांत चीज आपके सामने स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट, परदेसी आ खड़े होंगे। वाओ, ये प्रॉमिस मैं आज आपको देना चाहती हूँ। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। मैं ये वचन 5 को आपके लाइफ में खोलना चाहती। पता ये क्या वचन है? हम इतने बोझ से दब जाते हैं ना, योक्ड हो जाते हैं। आपको गॉड योक फ्री कर रहे हैं, जुआ से मुक्त कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? स्ट्रेंजर्स, अजनबी आएंगे और आपका काम करके जाएंगे। आपको वो करना था, कोई और करके जाएगा, उसका मीठा फल आप खाएंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। दाऊद जब राजा बनता है, वो अपने एक नौकर जीबा से कहता है कि जीबा, साउल के घर में कौन बचा है? तब जीबा बताता है, राजा, साउल के घर में एक बेटा बचा है जो जोनाथन का बेटा है। उसका नाम है मैफी बोशत। वो पांव से अपंग है, क्योंकि जब सैनिक मार रहे थे साउल के घर में, उसकी दाई उसे लेकर भागती, उसके गोद से वो गिर जाता है और उसका पैर अपंग हो जाता है। तो जो हो,
जोनाथन दाऊद का बहुत अजीज मित्र था। तो दाऊद कहता है, राजा दाऊद, कि जीबा तुम जाके मेफीबोशत को लेकर आओ। मेफीबोशत घबरा जाता है कि अब वो मुझे मारने को बुला रहा है। वो जाते ही साथ दाऊद के पैर में गिर जाता है। दाऊद कहता, तू गिर नीचे क्यों हो? मेफीबोशत ऊपर आओ, उसे गले लगाता है, अपने संग भोजन में बिठाता और कहता है, जब तक तुम जिंदा हो मेफीबोशत, तुम मेरे मेज में मेरे संग भोजन करोगे। और जीबा से पूछता है, जीबा तुम्हारे कितने बेटे हैं? जीबा कहता है, राजा मेरे 15 बेटे हैं। आज से तुम्हारे 15 बेटा मेफीबोशत के खेत में काम करेंगे और वहां से जो अन्न आएगा उसको मेफीबोशत उसका आनंद उठाएगा। That's the power of Jesus Christ. You are not cursed to sweat and earn. अर्थात आप अभिशापित नहीं कि आप पसीना बहा के सब पाएंगे। जीबा का बेटा आएगा और वो जीबा का बेटा आकर आपके खेत में काम करके जाएगा और उस खेत का मीठा फल आप खाएंगे। That's the blessing. मैं आपके ऊपर ये ब्लेसिंग खोलती हूँ। अब तक आप बहुत परिश्रम किए, बहुत कम मिला, बहुत मेहनत की और कुछ नहीं मिला। यह अभिशाप मैं आज आपके ऊपर तोड़ देती हूँ और मैं पुकारती हूँ उन जीबा के बेटों को कि वो आए और आपके खेत में काम करे और आप राजा के मेज में भोजन खाए। आज से आपका योग, आपका अभिशाप, आपका जुआ टूट गया है। 6, 7, 8 हम पढ़ लेते जल्दी से। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जाति की धन संपत्ति को खाओगे। देखिए, मैंने कह रही, वचन कह रहा है तुम अन्य जाति के धन संपत्ति को खाओगे, उसके विभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाइया करोगे। So see, you are curse free now. You don't have to sweat it out. You have to believe it. आपको पसीना से बहा के उसे नहीं पाना है। दूसरे जन धन देकर जाएंगे, दूसरे लोग आपके खेत में काम करके जाएंगे, दूसरों के धन से आप आशीषित होंगे। खुदा भेजेगा अन्य जाति का धन, समुद्र का धन। दिन रात आपका द्वार खुला रहेगा आशीषों पाने के लिए। जीबा का बेटे खड़े हो जाएंगे आपके लिए मेहनत करने के लिए। आज हम उन्हें पुकारेंगे, अपने संग जोड़ेंगे। वो धन, वो समृद्धि, वो संपत्ति, वो अच्छी वस्तुएं, वो जीबा के बेटे को हम पुकारेंगे। और हम कहाँ पाए जाएंगे? परमेश्वर के मेज में उसके संग फेलोशिप करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए। नेक्स्ट, तुम्हारी नाम धराई कोई शांति दूना भाग मिलेगी। अनादर की शांति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूना भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा कहता है, इंस्टेड ऑफ शेम यू विल रिसीव अ डबल पोर्शन। शर्म की जगह आपको दुगना पोषण मिलेगा। इंस्टेड ऑफ डिसग्रेस यू विल रिजॉइस इन इनहेरिटेंस। लज्जा के जगह, तुच्छ होने के जगह आपको इनहेरिटेंस मिलेगा। सो यू विल इनहेरिट अ डबल पोर्शन इन योर लैंड। एवरलास्टिंग जॉय विल बी योर्स। तुम्हें दुगना मिलेगा। कहे मुझे, मेरे पीछे बोले, मुझे दुगना मिलेगा। बोलिए, डबल फॉर माई ट्रबल। मैंने जितना दुख उठाया, मैंने जितना रोया है, अब मुझे दुगना मिलेगा। अब लज्जा नहीं, शर्म नहीं, हार नहीं, फेलियर नहीं, पसीना बहाना नहीं, अत्यधिक मेहनत करके थोड़ा पाना नहीं, डबल मिलेगा, दुगना मिलेगा। दिन रात मेरा द्वार खुला रहेगा और धन आएगा, अन्य जाति का धन, समुद्र का धन, और हम आशीषित होंगे। और 8 क्या कहता है? क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा ही वाचा बांधूंगा। परमेश्वर न्याय करने वाला। डकैती माने पैसे की चोरी ना करें, अपना भेंट दशवांश पिता के घर को दे, क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं, वो मेरा हिस्सा नहीं, वो खुदा का हिस्सा है। मैं भी बड़े विश्वास योग्यता से अपने दशवांश को, अपने भेंट को परमेश्वर के घर में देती हूँ। आप भी दे, क्योंकि परमेश्वर डकैतों से प्रेम नहीं करता। साफ लिखा, फॉर आई द लॉर्ड लव जस्टिस, आई हेट रॉबरी and wrongdoing. In my faithfulness I will reward my people and make an everlasting covenant with them. So do what is needed. Bring your offering to the Lord. अपने भेंट, अपने दशवांश प्रभु के घर में दे। अगर आप ये चर्च नहीं आ पा रहे हैं, यूट्यूब में देखिएगा, गूगल या फोन पे का नंबर है, वहां पे आप भेज सकते हो, वो सीधा चर्च में आएगा।
बट आज आपको मैं एक घोषणा सिखाऊंगी। हम लोग वचन 5 को आज क्लेम करेंगे, फेवर खोलेंगे कि मेरी मदद के लिए जीबा का बेटा आएगा, वो मेरे खेत में काम करेंगे और मैं उसका मीठा फल खाऊंगा। अब मैं अभिशाप मुक्त होकर अपने जीवन को जीऊंगा, धन संपत्ति समृद्धि मेरा हिस्सा होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इसे पुकारे हम। लेट्स वर्शिप द किंग फर्स्ट। आइए हम उसे ऊंचा उठाए, विश्वास में जुट जाए, क्योंकि आप आजाद हो गए, अभिशाप मुक्त हो गए, विचक्राफ्ट स्पिरिट आपके ऊपर टूट गया है, शांति आपका हिस्सा बना है। अब फेवर खुलेगा, favor. This is called a prayer of favor. Isaiah 61 is actually a prayer of favor. So we will call favor. Lord, let favor come, Father. Favor come. Yes, yes, Lord. Favor I open. मैं तेरी खरोना खोलती हूँ. Yes, my help has come. Ziba's son has come. Anya jatis have come. Yes, God. My wealth has come. मेरी समृद्धि आ रही है, मेरी ग्रोथ आ रही है, मेरा धन आ रहा है, जीबा के बेटे आ रहे हैं, मेरा डेस्टिनी हेल्पर आ रहा है, मेरा फाइनेंस हेल्पर आ रहा है, मेरा मिनिस्ट्री हेल्पर आ रहा है. मैं पुकारती हूँ तुझे यीशु नाम से, फेवर खुल जा, फेवर खुल जा. ओह यस, ओह यस, फेवर खुल जा, फेवर खुल जा. धन संपत्ति समृद्धि उन्नति खुल जा, खुल जा. फेवर मेरे सिर के ऊपर खुल जा. अभिषेक ऑफ फेवर, मैंटल ऑफ फेवर मेरे ऊपर उतर रहा है. प्रार्थना करे, घोषणा करे, प्रोफेसाई करे खुद के ऊपर. अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, अपने सिर के ऊपर हाथ रखे. यस, आई ओपन द मैंटल ऑफ फेवर. Yes, I open Isaiah 61. I open Isaiah 61. I open. Strangers will come. Foreigners will come. Wealth will come. Riches will come. Double portion will come. Oh, I pray. Inheritance will come. Everlasting joy will come. Double portion will come. In the name of Jesus. 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 I release double portion, dugna ashish, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Dugna ashish, double. Yes, double for the trouble. अपने पर prophesy करे, अपने पर prophesy करे. Double. दुगना आशीष, दुगना inheritance. Yes, strangers आ रहे हैं, जीबा के बेटे आ रहे हैं मेरे खेत में काम करने के लिए. उसका मीठा फल मैं खाऊंगा. prophesy करे अपने ऊपर. foreigners आ रहे हैं, वो मेरे फील्ड में, मेरे खेत में काम करेंगे, मेरे विनयार्ड में काम करेंगे और मैं परमेश्वर के मेज में भोजन खाऊंगा. उसके उपस्थिति का आनंद उठाऊंगा, उसके शांति से भर जाऊंगा, उसके आशीषों में निवास करूंगा. यस, द पावर ऑफ गॉड. मेरा शर्म जा रहा है, मेरा डिसग्रेस का दिन जा रहा है, मेरा कठिनाई का दिन जा रहा है, मेरा संघर्ष का दिन जा रहा है, मेरे कमी का दिन जा रहा है. My lacking is going, my insufficiency is going, incompleteness is going. Inheritance is coming, blessing is coming. Yes, receive favor. पुकारे. एक डेस्टिनी हेल्पर, एक मिनिस्ट्री हेल्पर, एक फाइनेंस हेल्पर, एक बिजनेस हेल्पर. आ यीशु नाम से आ मुझसे जुड़ जा, मेरे चर्च से जुड़ जा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जा, मेरे विश्वासियों भाई बहन से जुड़ जा. Come in Jesus name. Come. Destiny helper come. Ministry helper come. Finance helper come. Business helper come. Come in Jesus name. Come in Jesus name. I
the mantle of favor. No more ashes. Beauty, beauty, beauty. No more sorrow. Joy, joy, joy. और राख और छाई नहीं, सुंदरता खोलती हूँ। दुख नहीं, आनंद खोलती हूँ। आंसू और विलाप नहीं, सुख और समृद्धि खोलती हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपके ऊपर फेवर का अभिषेक आया है। आपके ऊपर आजादी आया है। आपका इनहेरिटेंस रेस्टोर हुआ है। आपको दुगना मिलेगा। सारी कठिनाई के लिए आप आशीषित हो रहे हैं यीशु नाम से। और जब ये प्रेयर आप निरंतर करेंगे, जब तक कि एक एक चीज खुलने ना लगे, ये सारा चीज आपके संग जुड़ जाएगा। 100-fold, थर्ड डायमेंशन, 100 गुना फलवंत भूमि में आप प्रवेश करेंगे। दूध और मधु आपका हिस्सा है, उससे शैतान बैठ के खा रहा है। ये फेवर आपका हिस्सा है, योग आपका हिस्सा नहीं है। शैतान ने वो योग दिया है। खुदा का जुआ हल्का है। आपका इनहेरिटेंस चेंज हो रहा है। ये आप प्रोफेसाई करेंगे खुद के ऊपर, शहर के ऊपर, चर्च के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, सब ग्रोथ लेने लगेगा। और जिससे आप पुकारेंगे वो आएगा ही। ये अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग का पावर अलग है। When you call they will come। इसलिए जुबान शुद्ध रखे, जुबान साफ रखे। मैं ज़ेफन्याह 3 से सिखाऊंगी, इसी डैनियल के दौरान ही सिखाऊंगी। लेकिन कल से मैं सीरीज ऑफ फेवर प्रेयर खोलूंगी। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, आपके ऊपर फेवर, अनुग्रह, दया पिता का खुलने लगेगा। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड और डैनियल प्रेयर करते रहे। ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम।